फरवरी 2026 एक ऐसा महीना है जिसे इतिहास में साइलेंट टर्निंग पॉइंट की तरह याद किया जाएगा। 17 फरवरी को कुंभ राशि में कंकण सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। उसके ठीक 6 दिन बाद 23 फरवरी से कुंभ राशि में 5 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु इकट्ठे होने वाले हैं। यानी 5 ग्रहों से बनेगा पंचग्रही योग। सवाल ये नहीं कि ये घटनाएं होंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार है या नहीं। खासकर अगर आपकी कर्क राशि है तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग भी है और एक अवसर भी। नमस्कार, मैं हूं चेतन, आप सबका दोस्त, और आज हम डिकोड करेंगे कर्क राशि के लिए फरवरी का सबसे संवेदनशील समय। तथ्यों से बात करेंगे, हवा में नहीं, इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचरफल, आप इसे अपनी चंद्र राशि से या लगन राशि से, दोनों से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इन फरवरी के महीने में आने वाली इन 2 बड़ी घटनाओं के बारे में। सबसे पहले तो 17 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन कुंभ राशि में ही कंकण सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका जो असर है पूरे विश्व पर होगा। उसके बाद दूसरी जो घटना होगी वो होगी 23 फरवरी को कुंभ राशि में ही पंचग्रही योग बनने वाला है। यानी सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु, ये 5 पावरफुल ग्रह जो हैं एक साथ आपकी कर्क राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब पूरे विश्व स्तर पर मेदिनीय ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि समूचे विश्व पर इन दोनों घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जब भी वायु तत्व राशि, जैसा कि कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, इस राशि में पाप ग्रहों की युति होती है, जैसे सूर्य, राहु, मंगल, तो दुनिया में 3 चीजें अवश्य होती हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल और एविएशन के क्षेत्र में, जैसे कोई बड़ा सर्वर क्रैश, डेटा लीक या बड़ी हवाई दुर्घटना की खबरें आ सकती हैं। उसके बाद अचानक बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़े बड़े राजनेताओं के, सेलिब्रिटीज के गुप्त राज बाहर आने शुरू हो जाते हैं। आजकल एक जबरदस्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स, वायु और अग्नि का ये जो मिलन है, तो विश्व के किसी क्षेत्र में कहीं आगजनी या भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। दुनिया जो है, काफी दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, भावनाओं, सुरक्षा और भविष्य की योजना से जुड़ी है और यही वजह है कि ये दोनों घटनाएं कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा अंदर से प्रभावित करने वाली हैं। कर्क राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से ये जो युति है अष्टम भाव में बनने वाली है। यानी 8वां घर है रुकावटों का, बाधाओं का, और 8वां घर आपके यश को भी कम करता है। लेकिन साथ ही साथ 8वां घर अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी है, यानी पैतृक संपदा और रिसर्च कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इन 5 ग्रहों का अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर के बारे में।
करियर में ये समय संभल कर चलने का है। 8वें घर में राहु और मंगल की मौजूदगी ऑफिस पॉलिटिक्स को अपने चरम पर लेकर के जाएगी। आपकी पीठ पीछे साजिशें होंगी। जिस प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे हैं वो अचानक किसी और को मिल सकता है या डिले हो सकता है। बॉस के साथ ईगो क्लैश से आपको बचना होगा। रिजाइन करने की गलती अभी बिल्कुल मत करें। ये समय हीरो बनने का नहीं है बल्कि सर्वाइवर बनने का है। शांति से अपना काम करते जाएं। इसके बाद फाइनेंस की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में ये समय झटके वाला रहेगा। शेयर बाजार, सट्टा या किसी को उधार देने के लिए ये समय जो है सबसे बुरा है। राहु आपको लालच देगा और 8वां घर आपके पैसों को डुबो भी सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। 8वां घर बिना कमाया हुआ धन है, यानी अनअर्न्ड इनकम, रुका हुआ इंश्योरेंस का पैसा, प्रोविडेंट फंड या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई छोटा मोटा लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये समय रेड अलर्ट का है। 8वें घर में शुक्र का राहु के साथ, मंगल के साथ युति योग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शक और सीक्रेट्स को जन्म देता है। आपके पार्टनर की कोई पुरानी बात आपके सामने आ सकती है या कोई गलती पकड़ी जा सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी वाद विवाद होने की पूरी संभावना है। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि 8वें घर का बुध वाणी पर कंट्रोल खो देता है। इसके बाद भविष्य की प्लानिंग की बात करें तो अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या घर बदलने की सोच रहे हैं तो अभी जरा रुकिए, क्योंकि 17 से 28 फरवरी के बीच में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। ये समय एक्शन का नहीं, रिसर्च का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, तो ये पंचग्रही योग आपको बहुत गहराई से, इन डेप्थ से चीजों को समझने की क्षमता देगा। भविष्य की योजनाएं कागज पर बनाएं, उसे अभी जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं है। आपकी मनोस्थिति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मेंटल हेल्थ। कर्क राशि वालों के स्वामी चंद्रमा है और जब सूर्य, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो एंजाइटी और एक अनजाना डर सताने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, नींद की समस्या हो सकती है। लेकिन याद रखिए 8वां घर मोक्ष और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का भी है। आपकी सिक्स्थ सेंस इस वक्त बहुत कमाल की होगी और डरने में नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल आगे आने वाली भविष्य की घटनाओं को समझने में कीजिए। इसके बाद बात करते हैं रेमेडीज की, उपायों की। तो देखिए, ज्योतिष का काम आपको डराना नहीं है, आपको अलर्ट करना है, आपको जगाना है। और 8वें घर में ये जो ग्रहण योग बनने वाला है, पंचग्रही योग बनने वाला है, इनके बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए हमें सटीक उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप मंत्र जप से शुरुआत कर सकते हैं। आप रोजाना कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय, इसका भी जाप आप रोजाना कम से कम 1 माला कर सकते हैं। इसके अलावा राहु और शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इस महीने किसी भी, खास करके डॉग्स को जरूर खाना खिलाएं या जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। जैसे जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, उन्हें आप भोजन, खाना वाना खिलाएं। इसके अलावा रत्न और रुद्राक्ष के माध्यम से भी आप जो है अपनी उपाय कर सकते हैं, ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। इस समय बहुत जरूरी है क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं मन की शांति के लिए। मोती पहनना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और ये सभी रत्न जो हैं आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे या फिर स्क्रीन पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए गुड़ और गेहूं का दान भी जरूर करते रहें।
तो दोस्तों, समय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यही वो समय है जब हीरा कोयले से बाहर निकलता है। अपनी वाणी और अपने पैसे पर कंट्रोल रखिए। 23 फरवरी के बाद का समय धीरे धीरे सुधरेगा। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव, पंचग्रही योग का प्रभाव आपके पर्सनल चार्ट में किस घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री महाकाल।